नमस्कार। आज हम वजन घटाने पर बात करने वाले हैं, लेकिन इसे एक लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक मानसिक, इमोशनल और शारीरिक सफर की तरह देखेंगे। हम 10 ऐसी कमाल की टिप्स देखने वाले हैं जो वजन घटाने को लेकर शायद हमारा नजरिया ही बदल दें। हाँ, ये निराशा हम में से बहुतों ने महसूस की है। बार बार कोशिश करना और फिर घूम फिर कर वहीं आ जाना सच में थका देता है। लेकिन आज हम एक नए और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले तरीके पर बात करेंगे। एक ऐसा तरीका जो हमें अपने साथ थोड़ा और नर्म होना सिखाता है और जिसे अपनाना मुमकिन लगता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अपनी सोच से, यानी मानसिक नींव से। फिर खाने पीने को एक नए नजरिए से देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो लंबे समय तक हमारा साथ दें। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। कभी सोचा है कि खाने की आदतें बदलने से भी पहले असली बदलाव हमारे अंदर, हमारे दिमाग में होना जरूरी है। जब तक हम अपने मन में चल रही कहानी को नहीं बदलते, तब तक कोई भी बाहरी कोशिश कामयाब नहीं होती। चलिए इसी से शुरू करते हैं। और देखिए, यही इस पूरी सोच की बुनियाद है। वजन घटाने का ये सफर खुद को काबिल मानने से शुरू होना चाहिए, इस सोच से नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है जिसे ठीक करना है। ये यात्रा खुद को बदलने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी बेहतर देखभाल करने के बारे में है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। हमारे मन में जो गहरी बातें बैठी होती है ना, जो हमें कमजोर करती हैं, वो हमारी सबसे अच्छी प्लानिंग पर भी पानी फेर सकती हैं। अगर अंदर से आवाज आती रहेगी कि ये मुझसे नहीं होगा, तो बाहर से कोई भी कोशिश करना नामुमकिन सा हो जाता है। यहाँ देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ वो सोच है जो हमें जकड़ लेती है, जैसे मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है, और दूसरी तरफ वो विश्वास है जो हमें हिम्मत देता है, जैसे मैं सीख रहा हूँ कि मेरे शरीर के लिए क्या सही है। दोनों की एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है ना? ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं है, ये अपने लिए एक नया सच बनाने की बात है। चलिए, अब जब माइंडसेट की बात हो गई, तो आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। यहाँ हम खाने के साथ एक नया और ज्यादा हेल्दी रिश्ता बनाने पर फोकस करेंगे। पता है, अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि वजन कम करने में सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। हमारी नींद कैसी है, हम कितना तनाव लेते हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं और हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, इन सब का बहुत बड़ा असर होता है। कई बार वजन एक जगह अटकने की वजह खाना नहीं, बल्कि जिंदगी के ये पहलू होते हैं। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कि खाने की क्वालिटी क्यों इतनी जरूरी है और सिर्फ कैलोरी गिनना काफी क्यों नहीं है, चलिए एक छोटी सी तुलना करते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। 400 कैलोरी का एक ब्लूबेरी मफिन और 400 कैलोरी की सैल्मन और ब्रोकली। कैलोरी तो दोनों में बराबर है, पर असर देखिए, बिल्कुल अलग। मफिन में प्रोटीन और फाइबर कम होता है, इसलिए उसे खाने के थोड़ी देर बाद ही फिर से भूख लग जाती है। वहीं सैल्मन और ब्रोकली से घंटों तक पेट भरा रहता है। तो बात सिर्फ कैलोरी की नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले पोषण और संतुष्टि की है। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। खाने को अच्छा या बुरा कहने के जाल से निकलना होगा, क्योंकि इससे सिर्फ गिल्ट यानी अपराध बोध पैदा होता है। इसकी जगह अगर हम खुद से सिर्फ ये पूछें, क्या यह खाना मेरे लक्ष्य के साथ मेल खाता है, तो ये सवाल हमें ताकत देता है, सही चुनाव करने की हिम्मत देता है। और यहीं पर एक और सवाल आता है जो शायद सबसे जरूरी है, ये कि कोई खाना खाने के बाद शरीर में कैसा महसूस होता है। क्या एनर्जी और हल्कापन महसूस होता है या फिर भारीपन और सुस्ती? जब हम अपने शरीर के इशारों को सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो सही चुनाव करना अपने आप आसान हो जाता है। तो सोचकर देखिए, जब हमारा फोकस क्या छोड़ना है से हटकर क्या जोड़ना है पर आ जाता है, तो ये पूरा सफर कितना मजेदार बन जाता है। ये पाबंदी की भावना नहीं, बल्कि नई नई चीजें आजमाने का एक रोमांचक मौका लगता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर। ये जो नई सोच और तरीके हैं, इन्हें जीवन भर चलने वाली पक्की आदतों में कैसे बदला जाए। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। इसका मतलब है, वो जो डाइट से उतर जाने या पटरी से उतर जाने वाली बात होती है ना, वो असल में होती ही नहीं। चलिए इस सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच को तोड़ते हैं।
ये ऑल और नथिंग वाली सोच होती क्या है? ये एक तरह का जाल है जो हमें यकीन दिलाता है कि हमें हर दिन परफेक्ट होना पड़ेगा, और जैसे ही एक गलती होती है हमें लगता है सब खत्म और हम हार मान लेते हैं। सच तो ये है कि ये सफर एक सीधी लाइन नहीं है। कभी कभी होने वाली चूक असफलता नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ते रहने का एक मौका है। तो असली मोमेंटम बनता कैसे है? इसका इंजन है छोटी छोटी लगातार मिलने वाली जीत। एक बहुत छोटा सा काम शुरू करें, जैसे थोड़ा ज्यादा पानी पीना। उसे तब तक करें जब तक वो आदत न बन जाए। फिर उस छोटी सी जीत को महसूस करें, उसे सेलिब्रेट करें, और उसके बाद अगली छोटी आदत जोड़ें। यही बड़े नतीजों का राज है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात याद रखनी है, धीरे चलना है। एक बार में सिर्फ एक नई आदत पर ध्यान दें, जब तक कि वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा न बन जाए। जब हम अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ डालते हैं तो वो घबराकर अपनी पुरानी आसान आदतों की तरफ ही भागता है। धीमी और स्थिर चाल ही यहाँ रेस जिताती है। तो चलिए अब आखिर में समझते हैं कि इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का असली मतलब क्या है। देखिए, आखिर में बात सिर्फ वजन के कांटे पर दिखने वाली नंबर की है ही नहीं। ये यात्रा असल में खुद के साथ हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने की है, खुद को सुनने, समझने और अपने लिए दया और प्यार रखने की। ये सफर बाहर से ज्यादा अंदर का है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्यार भरा बदलाव किया जा सकता है? ये सवाल हमें तुरंत एक अच्छा कदम उठाने की प्रेरणा देता है, और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।